हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। यानी आज हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, उनकी संख्याएं कितनी हैं और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सब आज हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर भी कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मतलब जो विषुवत रेखा है उससे पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल मापी गई किसी भी कोणीय दूरी को हम उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। और जब वो पूरी रेखा खींची जाती है उस कोणीय दूरी से तो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। यानी अक्षांश रेखाओं की दिशा क्या होती है? पूर्व पश्चिम, और वो विषुवत रेखा के समानांतर इस तरह से खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंशों, मिनटों, सेकंडों एवं अक्षांश रेखाओं को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। यानी अक्षांश रेखाओं को अंश, जिसे हम कहते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, इसे जो दो बराबर भागों में बांटती है इसे कहते हैं हम अक्षांश रेखा, या 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त, इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा वृत्त बनाती है, इस तरह से पूरा वृत्त बनाती है पीछे से, तो इसलिए इसे हम वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी इस विषुवत वृत्त से जो उत्तरी भाग है इसका, ये वाला भाग, इस विषुवत वृत्त से उत्तरी भागों को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे इस मानचित्र में देखते हैं, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर के आधे भाग को, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो उत्तर में रेखाएं खींची जाती हैं ये विषुवत रेखा के समानांतर, इन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे की जो रेखाएं हैं इन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। अब यह है देशांतर, यह है 0 डिग्री देशांतर। जो पूर्व से पश्चिम तक रेखाएं खींची जाती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। जो पूर्व पश्चिम रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची जाती है वो होती हैं देशांतर रेखाएं। यह है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम कहते हैं प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा। देशांतरों को यामोत्तर भी कहा जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर से जो पूर्व की तरफ भाग है उसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम की तरफ भाग होता है उसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें कहते हैं पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें कहते हैं पश्चिमी देशांतर। देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो इस तरह से, मान लीजिए विषुवत वृत्त है, अगर हम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सेम रहती है, उनकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उनकी लंबाई में कमी आती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी सेम रहती है। जबकि देशांतर रेखाओं में उल्टा होता है। जैसे अभी देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ देशांतर रेखा खींचते हैं, ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। अब ये जो पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर परिवर्तन होता है।
अक्षांश रेखाओं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं उनकी लंबाई कम होती जाती है, यानी उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है, जबकि देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो सेम होती है और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी अगर हम अक्षांश रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 179 होगी, यानी 179। क्यों? क्योंकि विषुवत वृत्त भी तो एक रेखा है। और जो हम मानते हैं 90 डिग्री, जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो अक्षांश रेखा नहीं होती है बल्कि वो बिंदु होता है। 90 डिग्री का जो उत्तरी बिंदु होता है और नीचे दक्षिणी, वो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। वो एक बिंदु होता है, ना कि वो एक रेखा होती है, इसलिए हम उसे नहीं गिनते हैं। और विषुवत वृत्त एक रेखा होती है, इसलिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 179, यानी 179। और किन्हीं भी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सेम होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यानी ये जो रेखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये लंदन में ग्रीनविच शहर है वहाँ से होकर गुजरती है और इसके पूर्वी वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर को 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब देखते हैं, प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं और जो पश्चिम में देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। यानी देशांतर रेखाएं जैसे विषुवत रेखा और अक्षांश रेखाएं ये समानांतर हैं, यानी बिल्कुल सीधी होती है, एक दूसरे के समानांतर हैं। उसी तरह से देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अभी हमने देख लिया अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने देखा था ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसके उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत इस वाले उत्तरी गोलार्ध के भाग में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। मतलब अगर भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और ये जो 6 डिग्री 45 मिनट का अक्षांशीय विस्तार बताया गया है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट सबसे, वहाँ से लिया गया है, मतलब वहाँ से इसे मापा गया है।
जबकि जो भारत का मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है, वहाँ से अगर भारत का अक्षांश से विस्तार पूछा जाए, सवाल ऐसे बनता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार क्या है, तो वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। यानी भारत का जो मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में लद्दाख तक है उसका अक्षांश से विस्तार। और पूर्वी देशांतर है जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मापते हैं, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यानी जो उष्णकटिबंध फैला हुआ है वो कहाँ तक आता है, अभी देखते हैं। मान लीजिए कि ये है 0 डिग्री की विषुवत रेखा, यहाँ ऊपर खींचते हम 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा और नीचे भी 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके बीच के जो भाग है, ये जो बीच का जो भाग है इसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंध और इसके ऊपर के भाग को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर के भाग को जो उष्ण कटिबंध से थोड़ा सा ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो भारत की स्थिति कहाँ पड़ेगी, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में पड़ती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझाया गया है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उससे जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं जो कि 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा से 0 डिग्री की यानी जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है उससे ध्रुवों की तरफ जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरीय गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब ये बताया गया है कि हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं दिन की अवधि कम होती जाती है और रात की अवधि बढ़ती जाती है। यानी विषुवत रेखा पर दिन की अवधि अधिक होती है जबकि ध्रुवों पर दिन की अवधि कम होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।